हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा गया। अकॉर्डिंग टू मी पेपर बहुत अच्छा था। बहुत मतलब ना इसको डिफ़िकल्ट कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा इजी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से, मुझे जो लगा। और अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाऊँ तो भी आप लोगों के हिसाब से भी पेपर बहुत ही अच्छा था। जिस भी स्टूडेंट्स ने थरली अपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा वो 100% इनका हर एक का क्वेश्चंस करके आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस है और ओवरऑल पेपर का आंसर्स क्या होना चाहिए था, और आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो अगर कोई गलती कहीं पे आपने किया है तो। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके ग्रुप ए से, जो प्रो सेक्शन है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन के आंसर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसका क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द वर्जर। बहुत ईजी है, एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन, है ना। उसके बाद एट एग्जैक्टली व्हाट टाइम डिड रामा यूज टू अराइव विद हिज लोड ऑफ स्टफ। तो रामा अपने जगह में जहाँ पे जो प्लेस था, कॉर्नर था, वहाँ पे कितने बजे आता था, तो इट वाज एग्जैक्टली 8:15। नेक्स्ट, इन विच स्ट्रीट वाज रोजमेरी शॉपिंग व्हेन शी मेट मिस स्मिथ। तो कहाँ पे मिली थी वो, यहाँ पे ये कर्जन स्ट्रीट होगा। ओके, कर्जन स्ट्रीट में वो एंटिक शॉप में शॉप कर रही थी और वहाँ पे वो पहली बार किससे मिलती है, मिस स्मिथ से मिलती है। नेक्स्ट, वेयर डज द यंगर सन गो टू परस्यू मेडिकल स्टडीज। तो वो यंगर सन जो थे बीना कुटीर में, वो कहाँ पे गए थे पढ़ने के लिए, तो इट वॉज इन डिब्रूगढ़। वो कहाँ पे गए थे, डिब्रूगढ़ गए थे, तो प्लेस विल बी डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चपाटीज कुड वन गेट रामा बाय पेइंग एन अन्ना। ये होगा 4 चपाटीज। Okay, 4 chapatis is the correct answer. Next, at what age did the verger go into service? It is 12. Next, what is the name of the magazine mentioned by Philip? Philip ने कौन से मैगजीन का नाम मेंशन किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे मेंशन किया था द मिलियनर्स करके। ओके, MILLENERS, मिलियनर्स करके एक मैगजीन था जिनको वो पढ़ने के बारे में बोल रहे थे। मिलियनर्स गैजेट, एक्चुअली गैजेट, मिलियनर्स गैजेट। ओके, हु हैड इनॉग्रेटेड द काहीकुची एयरपोर्ट गुवाहाटी। तो उस वक्त के जो गवर्नर थे, ठीक है, जो द देन गवर्नर सर अकबर हैदरी, तो उन्होंने ये क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट, नेम 2 लोकेशंस ऑफ गुवाहाटी मेंशनड इन द वॉयज। तो 2 लोकेशंस गुवाहाटी से जो भूपेन हजरिका मेंशन करते हैं, दैट इज भोरोलुमुख एंड उजान बाजार। ओके, भोरोलुमुख एंड उजान बाजार। नेक्स्ट, विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट रिजेंबल द शेप ऑफ बीना कुटीर। तो ये लेटर क्या होगा, एल शेप्ड। नेक्स्ट, नेम एटलीस्ट 3 जर्नल्स न्यूज़पेपर ऑफर्ड बाय द एयर होस्टेस। तो एयर होस्टेस ने जो जर्नल ऑफर किए थे भूपेन हजरिका ऑन हिज फ्लाइट टू कोलंबो, तो उसमें से कौन से न्यूज़पेपर्स या जर्नल थे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम। तो एक तो हो गया आसाम ट्रिब्यून, दूसरा हो सकता है आपका द टाइम्स करके एक था, ठीक है, द टाइम्स था वहाँ पे। उसके बाद द स्टेट्समैन, ये सारे ईजी हैं, ठीक है, द स्टेट्समैन। उसके बाद वहाँ पे और एक आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जो कि था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, यस। उसके बाद हाउ डिड द वर्जर कीप हिज गाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द वर्जर कीप हिज गाउन, वो अपने गाउन को कैसे रखता था। ये शायद मैंने कल भी लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि वो अपने गाउन को खूब अच्छी तरीके से केयरफुली प्रेस्ड करता था, सेल्फ प्रेस्ड, एंड उसके बाद वो क्या करता था, उनको रैप्ड इन ब्राउन पेपर एंड केप्ट इन हिज कबर्ड, अपने कबर्ड के नीचे के ड्रॉयर में वो रखता था अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, व्हाट डिड द वर्जर फील अबाउट द ओल्ड विकर। ओल्ड विकर के बारे में वर्जर क्या फील करता था, तो ओल्ड विकर के बारे में वर्जर क्या करता था, हाईली फील करता था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड जेंटलमैन हु लेजरली सरमन देता था, बहुत धीरे धीरे सरमन देता था। जो एरिस्टोक्रेटिक जो पेरिशनर थे सेंट पीटर्स नेवाल स्क्वायर, उनके साथ बहुत डाइन करता था, एंड ही वॉज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फूड आइटम्स सोल्ड बाय रामा। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों के एक वीडियो में फूड आइटम्स के बारे में। तो वो क्या क्या फूड आइटम्स बेचा करता था, तो आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। डोसा, बोंडाज, डक्स एग्स, चपाटीज, उसके बाद चटनी जो है, एवरीथिंग। नेक्स्ट, हाउ डज फिलिप रिएक्ट टूवर्ड्स मिस स्मिथ। तो मिस स्मिथ को देख के फिलिप ने क्या रिएक्ट किया था, तो एट फर्स्ट ही डिस्पाइज्ड किया था उन्होंने, एंड
he suddenly started to judge him whether he belonged to their status or not. Okay, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा what was his first reaction. At first तो क्या था, सरप्राइज था. उसके बाद आपको लिखना है what did he think about Miss Smith. Next, briefly describe बीना कुटीर as the narrator looked at it for the first time. तो फर्स्ट टाइम जब बीना कुटीर को नरेटर ने देखा था तो कैसा लुक था. तो यहाँ पे आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को. यहाँ पे आपको लिखना है वो पहला सीन जिसमें बीना कुटीर को वो सब बिल्डिंग्स के बीच में ऑथर ने पहली बार देखा था कि बीना कुटीर ब्रीथ नहीं कर पा रही है, चारों तरफ कॉमर्शियलाइजेशन है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बीच में बीना कुटीर जो है इट फेल्ट लाइक इट इज़ सफोकेट कर रही है विदाउट एयर, उसको एयर नहीं मिल रहा, विदाउट फ्रेश एयर. वो सब लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यंग मैन एट द काउंटर. तो काउंटर में जो यंग मैन था दैट मीन्स द शॉपकीपर. ये मैंने कल बोला था इसके ऊपर कैरेक्टर स्केच आएगा तो वही ऑलमोस्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा लंबा करके लिखना नहीं है कि वो यंग मैन क्या करता था, तो वो कैसा था. मैंने कल डिस्कस किया था एक वीडियो में. वो बहुत पोलाइट था, जेंटल था, उसको उसके आसपास के चीज़ों के बारे में नॉलेज थी. ठीक है. वो हेल्पफुल भी था. जो नैरेटर को वो हेल्प करने के लिए आया वो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहा था और बहुत क्या था, रिस्पॉन्सिबल था, जिसके घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर था. ठीक है. तो ये सब लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, व्हाट डिड रामा फील अबाउट द यंग स्क्रैगी फेलो. तो स्क्रैगी फेलो वो इंसान था जो रामा से पहले उसके जगह में क्या करता था, हर रोज चीज़ों को बेचा करता था. तो अबाउट हिम व्हाट डिड रामा फील. रामा क्या फील करता था. रामा डिड नॉट फील एनीथिंग. वो ही डिड नॉट बॉदर हिम. और वो क्या करता था, ये सोचता था कि चलो मेरे आने से पहले ये कुछ इनकम कर लेता है मेरे जगह से तो करने दो. तो इसको रामा ने क्या बोला, प्रिटेंडर टू द थ्रोन भी बोला था. ठीक है. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिटिल एनिमल बॉक्स. जो एनिमल बॉक्स एंटीक शॉप में रोजमेरी खरीदने के लिए जाती है, उस एनिमल बॉक्स को डिस्क्राइब करना है. तो उसका जो क्रीम था अंदर का वो कैसा था, बहुत क्रीम जैसा था. जो एनिमल था वो क्रीम जैसा था. उसके ऊपर बहुत सारे एंजल्स के वो बनाए हुए थे, डिज़ाइन किए हुए थे. ठीक है. बहुत डेलिकेटली ये बनाया हुआ था. तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. उसके बाद एक बॉक्स में था. ठीक है. वो सारा. नेक्स्ट, गिव आफ्टर भूपेन हजारिका अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जिबूती आइलैंड. तो जिबूती आइलैंड में जब भूपेन हजारिका उतरे तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि इट वाज अंडर डेवलप्ड. अभी भी यहाँ पे कॉलोनियलिज्म है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, दूर दूर तक उनको दूसरा कोई शॉप नहीं दिखाई देता था. रादर वहाँ पे बहुत सारे वाइन शॉप्स थे. तो एक अंडर डेवलप्ड स्टेट वो दिखा उन्होंने वहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, गिव आंसर्स टू एनी टू. यहाँ पे 2 का आंसर देना है. ठीक है. 3 मार्क्स करके ईच है. तो हाउ डिड द यंग मैन रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द रेफ्रिजरेटर के बारे में जब पूछा था तो यंग मैन ने क्या रिप्लाई दिया था कि उनका बजट नहीं है, उनके मतलब जो शॉपकीपर के एक्चुअल ओनर थे उनका बजट नहीं है. ठीक है. तो और इतने मतलब एक ऐसे जगह में जहाँ पे रेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो वो रेफ्रिजरेटर अभी कार्ड्स में नहीं है, ऐसे करके उन्होंने डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट, गिव अ जिस्ट ऑफ द. जिस्ट का मतलब अभी बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा. जिस्ट का मतलब एक्चुअली होता है सब्सटेंस, समरी. ठीक है. तो किसका समरी लिखना है यहाँ पे, कॉन्वर्सेशन बिटवीन द वर्जर एंड द विकर. तो विकर और वर्जर के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन है. जो विकर है वो बुला के ये इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे पता चला यू आर इलिटरेट, यू डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, और ये बात कैसे किसी को पता नहीं. देन वर्जर वहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि आई हैव बीन वर्जर फॉर द लास्ट 16 ईयर्स और कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं. देन विकर ऑफर्ड हिम 3 months टू स्टडी, अदरवाइज ही हैड टू लूज हिज जॉब. तो वहाँ पे वर्जर जो है इसको क्या करता है, रेस्पेक्टफुली डिनाई कर देता है और ही वॉज विलिंग टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ऐसे लिखना है. डिस्क्राइब रोजमेरीज एनकाउंटर विथ मिस स्मिथ. मिस स्मिथ से रोजमेरी जब पहली बार मिली तो वो क्या हुआ था. तो पहली बार वो जब मिली, शी आस्क्ड हिम सम मनी फॉर अ कप ऑफ टी. उसके बाद रोजमेरी ने इमेजिन कर लिया, रोजमेरी को ये एक एडवेंचर लगा, उनको लगा कि ये तो वही नॉवेल की एक कैरेक्टर जैसी है, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि मैं इसको हेल्प करूं और ताकि लोगों के बीच में आई गेट एडमिरेशन एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स इफ़ आई हेल्प हर. और ये हमेशा से वो चाहती थी टू डू सच काइंड ऑफ एक्ट, टू बी द हीरो ऑफ समवंस लाइफ. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द व्हील्स ऑफ द प्लेन टू कैलकाटा हैड स्टार्टेड रोलिंग. तो जब कैलकाटा से व्हील्स ऑफ प्लेन जो स्टार्ट करने लगा था रोल करने के लिए, यहाँ पे ये द वॉयस से दिया गया है, तब क्या हुआ. तो सडनली भूपेन हजारिका रिकॉल दैट his bag with some dollars and his passports and all the documents he left with his family members. Okay. Then he started to shout. उसके बाद जो plane है it had to
got down again, it had to come down from its taking place, और उसके बाद he had to again collect the belongings from his friend, ठीक है, उसके फ्रेंड से वो कलेक्ट करने के लिए गया था. तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस. नेक्स्ट, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रामास कस्टमर्स. ये मैंने कल बोला था, रामा के कस्टमर के ऊपर आप लोग अच्छी तरीके से देख के जाना, कोई भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है. तो उनके कस्टमर्स जो थे अलग अलग मतलब जो मिसलेनियस वर्क करते थे उनमें से बिलोंग करता था. बूट पॉलिश बॉय के बारे में लिखना है, ग्रास सेलिंग वुमेन के बारे में लिखना है, जुटका ड्राइवर्स के बारे में लिखना है, वो रेसलर के बारे में लिखना है. तो उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है आपको, ज़्यादा लंबा नहीं करना था ये. नेक्स्ट, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया. गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द भूपेन हजारिकास जर्नी थ्रू श्रीलंका. तो श्रीलंका में उतरने के बाद उनका जो जर्नी था उनके बारे में लिखने के लिए बोला है. तो वो कहाँ कहाँ पे गए, पहले वो जो क्या बोलते हैं मतलब इंडो श्रीलंकन जो इम्पैक्ट था, यूरोपियन इम्पैक्ट था श्रीलंका में, वो दिखाई दिया. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है. उसके बाद वो कैसे वहाँ पे अलग अलग टूथ ऑफ रेलिक टेम्पल में गए, ठीक है. फिर वहाँ पे याकुमा नाटुम जो डांस फॉर्म है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो कि वो उनको रिलेटिव लगा बहुत, मतलब ठीक है. तो ये सब लिखना है आपको. डू यू अग्री दैट मार्टर्स कॉर्नर रिप्रेजेंट्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ. ये मैंने कल पढ़ाया था तुम लोगों को, अगर याद है तो. इंडियन लाइफ के किस किस एस्पेक्ट के ऊपर मार्टर्स कॉर्नर जो है ये बात करता है, ठीक है. राइट अ रीजन आंसर लिखना है. उसके बाद राइट एन एक्सटेंडेड नोट ऑन द पोर्ट्रेल ऑफ रोजमेरी फेल्स कैरेक्टर. मैंने कैरेक्टर में बोला था आपको कि इस बार रोजमेरी फेल के कैरेक्टर के ऊपर आने वाला है. मैंने बार बार अपने 3-4 वीडियो में शायद ये बात मेंशन की थी कि ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, और वही क्वेश्चन आ गया. बेस्ड ऑन मल्टीपल स्पेकुलेटिव सीन्स दैट द नैरेटर सीज इनसाइड कोको कोला बॉटल. ये मैंने कल भी डिस्कस किया था. कोको कोला बॉटल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसे कोको कोला बॉटल एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी बिना कुटीर के स्टोरी के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल मैंने आप लोगों को कराया था ये वाला. ओके, उसके बाद आरटीसी. ये भी ऑलमोस्ट कॉमन जैसा आरटीसी है. ये पहला आरटीसी जो है ये आया है आपका द वर्जर से, ठीक है. द वर्जर से पहला आरटीसी है, और दूसरा आरटीसी है ये रामा के कन्वर्सेशन से, ठीक है, जो मार्टर कॉर्नर से है. ये मार्टर कॉर्नर से है, ठीक है. दोनों आरटीसीज मैंने दोनों चैप्टर्स को बार बार रेफर किया था कि ये आरटीसीज आपको देख के जाना, और मेरे जो आरटीसीज का क्वेश्चंस है उसमें भी ये दोनों आरटीसी के लाइंस मेंशन्ड है, ठीक है. नेक्स्ट, गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग. अभी आते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी सेक्शंस में, ठीक है. तो बहुत टफ वर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया था. हर एक वर्ड मेरे एंटोनिम सिनोनिम वर्ड मीनिंग के जो वीडियो है उसमें है, ठीक है. 1-2 वर्ड शायद ही इधर उधर से आए होंगे उसके बाहर से, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ड्स वहाँ से आए हैं, ठीक है. तो पहला वर्ड है क्या, डिलेपिडेटेड. डिलेपिडेटेड का मतलब होता है क्या, डैमेज्ड, ठीक है. डैमेज्ड, ब्रोकन, ये लिख सकते हो. नेक्स्ट, मेस्मराइजिंग. मेस्मराइजिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग. यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लिखना है, ओके. उसके बाद फैसिनेटिंग का होगा अट्रैक्टिव. एजॉर्टमेंट्स का मतलब होता है मिससेलेनियस थिंग्स और वेरियस थिंग्स भी लिख सकते हो आप. बहुत अलग अलग चीज़ों को एक साथ में हम लोग एजॉर्टमेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स लिखना है, ऑपोजिट लिखना है. प्रेडिसेसर का ऑपोजिट होगा सक्सेसर, ओके. एंटीक का ऑपोजिट होगा, आप लोग अगर मॉडर्न लिखा है आप लोगों ने वो भी करेक्ट है. न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे जो वर्ड है इन्फर्म. इन्फर्म का मीनिंग जो है, इसका मीनिंग होगा इल और अनहेल्दी, ओके. ये 2 वर्ड है. ये आप कैसे याद रख सकते हो, लास्ट ईयर तुम लोगों ने शायद एक नॉवल पढ़ा था आपका एन इंस्पेक्टर कॉल. तो वहाँ पे इन्फर्मरी वर्ड था जिसको हॉस्पिटल बोला गया है. तो हॉस्पिटल में कौन लोग आते हैं उसको इन्फर्मरी क्यों बोला जाता है, बिकॉज हियर पीपल विथ इल हेल्थ आर ट्रीटेड, इसीलिए इन्फर्मरी बोला जाता है. उसी से इन्फर्म हुआ है, ठीक है. इल और अनहेल्दी लिख सकते हो. रैचेट का मतलब होता है साउंड ड्यूरिंग वॉमिटिंग, ओके. साउंड मेड ड्यूरिंग वॉमिटिंग. जब कोई इंसान वॉमिट करने का साउंड करता है उसको रैचेट बोलते हैं. नेक्स्ट जो है पोएम से क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड इट रेन. तो 20 आवर्स होगा इसका आंसर. हाउ डिड द फेस ऑफ द स्टैचू लाई इन ओzymandias ऑफ इजिप्ट. इसका आंसर होगा हाफ संक सिचुएशन में था इन डेजर्ट. उसके बाद वी पास द स्कूल वेयर डैश स्ट्रोव एट रेसेस इन द रिंग. तो रेसेस और रिंग से आपको पता चल गया होगा कि स्कूल में कौन होंगे, चिल्ड्रन होंगे. स्कूल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपको. नेक्स्ट, हु केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज. कौन आए थे स्वॉर्म ऑफ फ्लाई की तरह, यहाँ पे होगा विलेजर्स.
विलेजर्स आए थे. व्हाट डज द पोएट मीन बाय चैरियट व्हील? चैरियट व्हील का मतलब क्या है? एक्चुअली चैरियट व्हील का मतलब होता है व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस. ये आपके बुक में ही दिया है, ठीक है, व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस. या तो फिर आप प्रोग्रेस को भी लिख सकते हो, डेवलपमेंट भी लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट होगा. नेम द बर्ड मेंशन्ड इन द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री. लेक आइल ऑफ इनिस्प्री में मेंशन किया बर्ड का नाम क्या है? लिनेट. लिनेट बर्ड. इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट, ऐसा था ना. नेक्स्ट, अलेक्जेंडर सेल्कर्क एंजॉयज बीइंग द मोनार्क ऑफ द आइलैंड. इज इट ट्रू? तो ट्रू तो था, यस. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ट्रू तो था, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो, क्या लिखना है, मतलब अगर एक्सप्लेन करने देते तो ऐसे लिखते, लेकिन अभी फिलहाल अगर आपने ट्रू लिखा है तो भी करेक्ट होगा. नेक्स्ट, बट विल द स्पीकर प्लांट, व्हाट विल द स्पीकर प्लांट एट इनिस्फ्री? तो क्या होगा यहाँ पे? रोज ऑफ बीन. बीन वो प्लांट करेंगे. नेक्स्ट, हु वर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरिज इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ? तो वहाँ पे कौन कौन थे कैरिज में? डेथ हिमसेल्फ, और उसके साथ कौन था? इमॉर्टलिटी. ओके, दे आर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरिज. यहाँ पे आप पोएट का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है. व्हाट अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर सेल्कर्क वेर डिवाइनली बेस्टोड अपॉन मैन? तो मैन के अपॉन में जो मैन के ऊपर जो डिवाइनली चीज़ है जो दिया गया मैन को, वो क्या है? वो है लव. उसके बाद फ्रेंडशिप. ये मेरा ऑर्डर गलत हो गया, पहले फ्रेंडशिप आना चाहिए था, उसके बाद सोसाइटी एंड लव, ठीक है. तो ये तीन चीज़ हैं जो इंसान को डिवाइनली मिला है. व्हाट डिड द पेजेंट्स से अबाउट द मदर्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट बर्थ? तो प्रीवियस बर्थ के बारे में क्या बोला है? द प्रीवियस बर्थ, ये पेन जो है इट विल बर्न अवे द सिंस ऑफ द प्रीवियस बर्थ एंड इट विल डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ द नेक्स्ट बर्थ, ऐसे लिखना है. व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो? तो पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो का मतलब क्या है कि इन इनिस्प्री पीस ऑलवेज कम्स वेरी स्लोली as soon as the veil of the night goes away and it becomes morning. ओके, तो वो लिखना है, स्लोली वहाँ पे आता है पीस, जैसे कि फॉग हो उस तरह. नेक्स्ट, हाउ डिड द स्पीकर अंडरस्टैंड दैट द स्कल्पचर रेड वेल द पैशंस ऑफ द किंग? तो किंग के पैशंस को उस स्कल्पचर में अच्छी तरीके से रेड किया गया या उसमें दिखाया गया. तो यहाँ पे वो स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड का जो क्वेश्चन है, स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, ये जो है ये ओzymandias के फेस पे दिखाई देता है, उस स्टैचू में दिखाई देता है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से जो स्कल्पटर है ही स्कल्प्टेड इट. द प्राउडनेस, द एरोगेंस ऑफ द किंग, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे. हाउ डज द स्पीकर अंडरस्टैंड दैट ही इज इन हेल? स्पीकर को कैसे पता चला? फ्रॉम द डेथ स्माइल ऑफ द, क्या दूसरा जो नरेटर था उसका, फ्रॉम द डेथ स्माइल ऑफ द नरेटर, जो दूसरा इंसान था उसका डेथ स्माइल से पता चला. हाउ डू द बीस्ट रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ अलेक्जेंडर सेल्कर्क? तो बीस्ट का जो रिएक्शन था टू अलेक्जेंडर सेल्कर्क इन द आइलैंड, वो कैसा था? पहले तो आपको लिखना है इट वॉज इनडिफरेंट, जैसे कि उसको कैरी नहीं कि वो इंसान को देख रहा है, ठीक है, जैसे कि वो क्या हो? टेम्ड हो. टेम्ड मतलब जैसे कि वो पालतू हो, मतलब जैसे बहुत टाइम से वो रह रहा है, ऐसा हो गया था. मतलब उन्होंने, जैसे कि हम लोग कोई एनिमल अगर हमें जंगल में दिखेगा एट दिस मोमेंट तो वो भी हमसे अनजान होगा, लेकिन ऐसा लगता था कि वो एनिमल्स जैसे बहुत दिनों से अलेक्जेंडर को जानते हो. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड डज डिकिंसन एम्प्लॉय इन हर पोएम? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो पोएटिक डिवाइस के ऊपर है ये. एलिटरेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पोएम में बहुत बार गेजिंग गेन का यूज़ हुआ है, ठीक है, गेजिंग ग्रेन, तो यहाँ पे जी साउंड बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है. उसके बाद एक और वर्ड है लेबर और लेजर. लेबर और लेजर सेम एलिटरेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे पहला जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है, वो फर्स्ट वर्ड में रिपीट होता रहता है. नेक्स्ट, एनी टू करना. इन हर ड्रीम डिकिंसन हैज़ यूज्ड कैपिटल लेटर्स टू बिगिन अ नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर अदरवाइज रिटन विद स्मॉल लेटर्स. राइट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस यूज. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को बहुतों को डिफिकल्ट लगा होगा. तो कुछ वर्ड्स जो है डिकिंसन के पोएम में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप, वहाँ उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, जैसे कि इमॉर्टलिटी हो गया, कॉर्निस हो गया, ये सब वर्ड. तो इनको इसलिए लिखा गया है टू पर्सोनिफाई एब्स्ट्रैक्ट थिंग. जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं. डेथ एब्स्ट्रैक्ट है ना, डेथ को हमने देखा नहीं कभी, उसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है. तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग को पर्सोनिफाई करने के लिए, उसको ह्यूमैनिफाई करने के लिए, ठीक है, तो पोएट ने उन वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखा है. जनरली उन वर्ड्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, उनका इनिशियल लेटर जो है स्मॉल लेटर होता है, लेकिन उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पर्सोनिफाई करने के लिए, मोर ह्यूमन दिखाने के लिए, ह्यूमन कैरेक्टर में उसको शो करने के लिए, मोर सिविल दिखाने के लिए
पोएट ने ये काम किया है। तो इसका आंसर शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद लिखा होगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री इन द स्पीकर्स लाइफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेक आइल ऑफ इनिस्प्री का स्पीकर के लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस, तो ये नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है, जहाँ पे स्पीकर बचपन में बहुत टाइम बिताया करता था और अभी इन सर्च ऑफ सॉलेस, इन सर्च ऑफ पीस, जो पोएट है वो वहाँ पे जाना चाहता है, नेचर से कनेक्ट होना चाहता है, बिकॉज उनको पता था कि नेचर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ peace that he can get to avoid the city life and avoid the ruckus and chaos of city life। ठीक है। राइट इन शॉर्ट अबाउट द इमोशनल स्टेट ऑफ सेल्कक। सेल्कक का इमोशनल स्टेट कैसा था? ही वॉज कॉन्स्टेंटली लॉन्गिंग फॉर फ्रेंडशिप, सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स को वो चाह रहा था। ठीक है, तो वो वहाँ पे लिखना है साइकोलॉजिकल थिंग्स अबाउट सेल्कक। ठीक है। डिस्कस सैलीज यूज़ ऑफ आयरनी। आयरनी का यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। आयरनी, ये मैंने शायद कल भी आप लोगों को थीम्स में ये बताया था। दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम, एंटायर पोएम ऑफ ओzymandias ऑफ इजिप्ट। ठीक है। अभी आयरनी और सटायर क्या है कि देखो, जो किंग राजा था एक वक्त में जिसने बहुत बड़े एम्पायर को कमांड किया था, वो अपना मूर्ति बनाता है, उसमें लिखता है कि मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ। ठीक है, ये देखो मेरा इतना बड़ा, इतना माइटी एम्पायर। लेकिन अभी क्या बचा हुआ है? अभी सिर्फ उसमें रूइंस बचा हुआ है। उसका जो माइटी एम्पायर था इट वॉज गॉन एंड ऑल अराउंड देयर वेर सैंड्स एंड सैंड्स। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि टाइम जो है वो सब कुछ क्या कर देता है, समय के साथ चेंज कर देता है, इवन द एरोगेंस एंड पॉलिटिकल ऑथोरिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये आयरनी है कि एक वक्त में जो ह्यूज था, एक वक्त में जो बड़ा अपने आप को सुप्रीम मानता था, पॉलिटिकल ऑथोरिटी मानता था, जो कमांड करता था दूसरे इंसानों के ऊपर, उसको टाइम ने क्या कर दिया? धूल के साथ, डस्ट के साथ मिला दिया। तो दिस इज द आयरनी एंड सटायर। सटायर का मतलब क्या होता है? मॉक करना, क्रिटिसाइज करना किसी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जो है आरटीसीज है। आरटीसी इस बार कुछ अलग टाइप के यहाँ पे दिए। दो आरटीसी आपको ऑप्शन मिल गया। लास्ट ईयर ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। तो पहला जो आरटीसी है ये आया है आपकी ओzymandias से। ठीक है, ओzymandias से आरटीसी आया। बहुत इजी आरटीसी है ये, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है जो पहला उन्होंने देखा उस मतलब स्टैचू को। ठीक है, ओzymandias के स्टैचू को। नेक्स्ट, देयर इज मर्सी इन एवरी प्लेस एंड मर्सी एनकरेजिंग थॉट, ये अलेक्जेंडर सेल्कक से है। ठीक है, अलेक्जेंडर सेल्कक से यहाँ पे जो वो आइलैंड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे वहाँ से है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके साथ आपको एनी टू करना है, आइदर आप एनी वन करना है, आइदर आप आरटीसी कर सकते हो और यहाँ पे दो क्वेश्चन है। तो आपको इस बार एनफ ऑप्शंस मिल चुका है यहाँ पे। आई होप आपने ये छोड़ा नहीं होगा। स्ट्रेंज मीटिंग इज अ क्लासिकल वॉर पोएम। वॉर पोएम है, वॉर पोएम तो बोला है, लेकिन अगेन आपको क्या लिखना है? फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, जो कि मेन थीम है। मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था ये मेन थीम्स, आप देख के जाओ। जो इंपॉर्टेंट थीम है इस पोएम का वो फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर है, यूजलेसनेस ऑफ वॉर। ठीक है। उसके बाद राइट द नोट अबाउट द सेंट्रल थीम ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का सेंट्रल थीम क्या है? आपका जो सुपरस्टिशन है एंड साइंटिफिक बिलीव है, रैशनलिटी एंड साइंटिफिक सुपरस्टिशंस उसके ऊपर है। तो उसी को अगर आप एक्सप्लेन करके अगर लिख दोगे तो दैट इज़ एनफ। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिया है हम लोग वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है विसेज। विसेज का मतलब क्या होता है? फेस। स्कैर्सली का मतलब होता है हार्डली और वेरी रेयर। ठीक है। ट्रैक का मतलब होगा पाथ, रास्ता। स्वॉर्म का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स भी अगर आपने लिखा होगा तो भी करेक्ट है, ग्रुप लिखने से भी करेक्ट होगा। ठीक है। एंटोनिम्स देखेंगे। कोलोजल। कोलोजल का मतलब आपका एंटोनिम इसका क्या होगा? कोलोजल का मतलब जायंट होता है, बहुत बड़ा। इसका होगा टाइनी। ठीक है, टाइनी या स्मॉल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, लाउड का क्या होगा? साइलेंट या क्वाइट लिख सकते हो। ओके, बहुत इजी है। टाइटैनिक जो है सिनोनिम लिखना है टाइटैनिक का। अभी कोलोजल का मतलब भी ह्यूज, टाइटैनिक का मतलब भी ह्यूज, तो आप कोलोजल भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, या तो फिर जायंट लिख सकते हो, माइटी लिख सकते हो, वेरी बिग लिख सकते हो। ठीक है, सारा ये आंसर करेक्ट है। रेसेस का मतलब क्या है? ये बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप से है, लेजर होगा, ब्रेक होगा, या तो फिर आप लिख सकते हो रेस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अभी ग्रामर के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है लेट्स हैव डिनर। ये सारा क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को समझाया था। आई होप आप हर एक आंसर को सही करके आए होंगे। तो लेट्स हैव डिनर ये होगा। लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम लोग ऑलवेज क्या लिखते हैं? शैल वी। नेक्स्ट, द ड्रेस इजंट टू एक्सपेंसिव। तो इजंट है यहाँ पे, तो इसको लेंगे और ड्रेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया। ओपन द विंडो, इंपरेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे हम? विल यू लिखेंगे। वांट टू भी करेक्ट है। द बॉयज कुड स्विम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुडंट दे।
बॉयज़ प्लूरल है तो दे होगा। नेक्स्ट, ही रेयरली विजिट्स हिज पेरेंट्स, तो रेयरली जो है वो नेगेटिव है, तो रेयरली के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो विजिट्स क्या है, प्रेजेंट में है तो डजंट हो जाएगा, डज हो जाएगा, सॉरी डज ही। नेक्स्ट, फ्यू पीपल वेंट टू द शो, फ्यू भी नेगेटिव है, ये मैंने आप लोगों को बताया था ये वर्ड्स लिख के कि ये सारे वर्ड्स जो है ये नेगेटिव है, उसमें फ्यू भी दिया था, लिटिल भी दिया था, ठीक है, आप लोगों को शायद याद है। फ्यू पीपल वेंट टू दैट शो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिड दे, ये भी नेगेटिव है, फ्यू भी नेगेटिव ही मीन करता है। यूज़ योर कॉमन सेंस, ये भी क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। एवरीवन प्रेज द वर्क, प्रेज्ड है तो पास्ट टेंस में डिड लगाएंगे, पॉजिटिव है तो डिडंट, और एवरीवन के लिए क्या यूज़ होगा, दे। नेक्स्ट, करेक्ट द एरर्स, एरर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, वन ऑफ द मैन वॉज स्किल्ड इन स्टैम्पिड, तो वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल होता है, ये भी मैंने कराया था आप लोगों को। प्रेफर बैडमिंटन, आई प्रेफर बैडमिंटन, प्रेफर के साथ ऑलवेज क्या बैठता है, टू बैठता है, प्रीपोजिशन अगर किसी ने अच्छे तरीके से किया होगा, मेरे वीडियोस अगर देखे होंगे तो ये आंसर तो ईजिली करेगा, ठीक है। माई अंकल इज़ क्या होगा, एन एम ए, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने एरर करेक्शन में। किंग अशोका वॉज अ करेजियस मैन, ये करेजियस होना चाहिए था, करेज है, ओके, करेजियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर दास एज वेल एज हिज वाइफ, तो मिस्टर दास जब एज वेल एज आता है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज स्मार्टर देन मी, अभी यहाँ पे जो गलत है, यहाँ पे मी गलत है, क्योंकि जब भी हम लोग डिग्री लिखते हैं तो कभी भी देन के बाद मी नहीं आता है, देन के बाद क्या आता है, आई आता है, आई कंटिन्यू होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये मी नहीं होगा। आई हैव नोन हिम सिंस 3 months, यहाँ पे सॉरी 3 months है, पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसका आंसर फॉर। नेक्स्ट, द जूरी वे सपोज टू प्रोनाउंस द वर्डिक्ट टुडे, तो जूरी जो है ये इसमें बहुत सारे लोग होते हैं बट इट्स अ सिंगुलर वर्ड, तो यहाँ पे होना चाहिए था वॉज, ओके। तो अभी आते हैं हम लोग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, स्पोर्ट्स एज अ कैरियर ईजी है, यूथ एम्पावरमेंट, उसके बाद इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। अभी इनमें से सबसे ईजी क्वेश्चंस ये है, नॉर्थ ईस्ट एज अ टूरिज्म, बहुत टूरिज्म के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है जिसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। व्हाट डज द सन डिस्कस विथ बरुआ, ठीक है, तो बरुआ सर के साथ सन ने क्या डिस्कस किया था, तो इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग सेकेंड पेज में शायद इसका आंसर छुपा हुआ है, दिस, तो डिस्कस्ड ऑल पॉसिबिलिटीज़ विथ माई ट्यूटर मिस्टर बरुआ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, अबाउट हिज कैरियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे, फ्यूचर प्लान्स, तो ये फ्यूचर प्लान्स के बारे में ही उन्होंने डिस्कस किया था, किसके साथ, मिस्टर बरुआ के साथ, कि क्या उनको स्टडी करना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिखना होगा। नेक्स्ट, विच कोर्स डज द सन वांट टू स्टडी, कौन सा कोर्स वो पढ़ना चाहता था, ये क्वेश्चन इजी है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द फादर सजेस्ट टू हिज सन, सजेस्ट क्या किया था उन्होंने, सजेशन यहाँ पे होगा, पहले होगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला इस पैराग्राफ से लिखना है कि येस यू वांट टू परस्यू बीटेक बट इन अ टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, आई अंडरस्टैंड दैट बट देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल, तो वो सजेस्ट किया था कि देयर आर अदर्स ऑप्शंस अवेलेबल इंस्टेड ऑफ बीटेक, स्टडिंग बीटेक इन टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, आप दूसरे मतलब ऑप्शंस को भी आप देख सकते हो। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, तो यहाँ से आपको लिखना होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच ब्रांच और ब्रांचेस इज आर लव्ड बाय द सन, सन ने कौन से ब्रांच के बारे में बात किया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से ब्रांच, ये यू नो ऑलवेज आई लव्ड कोर ब्रांचेस, जैसे कि सिविल एंड मैकेनिकल, ठीक है, तो ये हो गया ब्रांचेस, ओके। उसके बाद हाँ दैट्स ऑल, यही लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मदर्स इमीडिएट रिएक्शन टू द मेंशन ऑफ AI के मेंशन करते ही मदर का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, तो आप मदर में जाओ, ठीक है, मदर का जहाँ पे मेंशन आता है आई हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट इट बट मोस्टली इट इज़ नेगेटिव, तो मदर का क्या था, रिएक्शन क्या था, नेगेटिव था, बिकॉज शी हैड हर्ड लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अबाउट द इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाँ दिस वन, व्हाट आर द सन्स व्यूज़ अबाउट एआई, एआई के ऊपर सन का व्यू क्या है। तो ये वापस हम लोग उसी पैराग्राफ में जाएंगे जहाँ पे सन अपने फादर को बोल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ से आपको लिखना है, इट इज़ न्यू एंड प्रिटी एक्साइटिंग, इट इज़ द फ्यूचर, इट विल कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज आवर लाइव्स इन अनथिंकेबल वेज, ऑलरेडी द इम्पैक्ट्स आर विजिबल एंड मैनी कंट्रीज आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। तो उनका ये व्यू था, इसको आपको इनडायरेक्ट नेरेशन में लिखने से इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी में इफेक्ट का मतलब होता है रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशनाइज, ठीक है, रिवोल्यूशन आई होगा, ओके, यहाँ पे है ये जो वर्ड है ये यहाँ पे है रिवोल्यूशनाइज। ये रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है इम्पैक्ट डालना, इफेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट चॉइस जो है, चॉइस का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चॉइस। तो दिस इज द पेपर ऑफ अल्टरनेटिव इंग्लिश। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये एग्ज़ाम्स को दिया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोगों को कोई डाउट है, और आपका एग्ज़ाम्स कैसा गया प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हेल्प हुआ कि नहीं हुआ तो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। So thank you again for watching my video and best of luck for the rest of the exams. Thank you.